राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम असा कुंडलिया जिज्ञासी को अंग लिखते। श्री महाराज जिज्ञासी के बारे में फरमा रहे हैं कि जिज्ञासी के क्या लक्षण हैं। चरणामृत चितवन हरे, चित्ती राम चरण, परसादी प्रतीत सो करे पवित्र मन। करे पवित्र मन तोख समता उपजावे, राम करम अरुभरम भान निज नाम लगावे। उभय लोक आनंद करण, जो दे कृपा सुजन। चरणामृत चितवन हरे, चित्ती राम चरण, चरणामृत चितवन हरे। महापुरुष हमारे ये जो महापुरुषों का ज्ञान है, जो चरणामृत है, जिससे वो चले, वो जो चरणामृत है, वो चित्त के सारी चितवन को खत्म कर देता है। अपने चित्त की चितवन बड़ी जबरदस्त है, एक सेकंड भी चित्त स्थायी नहीं। मन भागा भागा, एक विचार, दो विचार, तीन विचार, चार विचार, चितवन। हाथ कुछ नहीं आता, पर चितवन 24 घंटे है। तो चित्त की चितवन को महापुरुषों का चरणामृत हरता, परसादी प्रतीत सो करे पवित्र मन। और जो प्रसादी लेंगे, प्रसादी है गुरु का प्रसाद। गुरु का प्रसाद है कि गुरु ने जो निज नाम बख्शा, वही गुरु का प्रसाद है। वो जो भी प्रतीति के साथ करेगा, जो भी उसको प्रतीति के साथ धारण करेगा, करे पवित्र मन, तो मन को पवित्र कर देगा, मन को शुद्ध बना देगा। करे पवित्र मन तोख समता उपजावे, गुरु के प्रताप से मन में संतोष आ जाएगा, समता आ जाएगी। काम करम अरुभरम भान निज नाम लगावे, काम करम और भरम ये सब भान जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। गुरु की प्रसादी यानी कि गुरु का जो नाम है, जब गुरु ने जो नाम बख्शिश कर दिया, वो सारे काम को, कर्म को, भरम को खत्म करके निज नाम लगावे, निज नाम में लगा देंगे। उभय लोक आनंद करण, दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति। इधर अपन जो भी रह रहे हैं इधर, और फिर आगे परमात्मा के देश की प्राप्ति होगी, तो दोनों लोकों में आनंद ही आनंद रहेगा। अभी जीते जी और श्वास निकलने के बाद दोनों लोकों में आनंद देगा। जो दे कृपा सो जन, जन यदि अपने पे कृपा कर देते तो ये स्थिति बनेगी। महापुरुष अपने पे कृपा करते हैं तो ये स्थिति रहेगी। चरणामृत चितवन हरे, चित्ती राम चरण, ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलताय। चर्चा रस अमृत भरे, बीजों फल के माय। बीजों फल के माई नाही, तरुवर में दर्शे। फल की प्राप्ति भया, ब्रह्म रस उबे जपड़से। राम चरण निज प्रीति कर, संत चरण लिपटाय। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलताय। महापुरुष हमारे जिज्ञासी है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। तो महापुरुष अपने को उदाहरण दे रहे हैं। ये कोई वृक्ष होता ना, वृक्ष, अब वृक्ष पे अपन सोचेंगे सिर्फ बीज की, और बीज तो है ब्रह्म। बीज को बोला है ब्रह्म, बीज को बोला है ब्रह्म, और संसार को बोला है वृक्ष। अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने को कोई बीज लेना है, तो उस पेड़ के अपन पत्ते भी काट देंगे, बीज नहीं मिलेगा। बीज कहाँ मिलेगा? उस फल के अंदर मिलेगा। बिना फल के बीज नहीं मिलेगा। तो पूरा संसार तो है वृक्ष, पूरा संसार है वृक्ष, और साधु जन है उससे लगे हुए फल। तो यदि बीज की प्राप्ति करनी है तो फल के निकट जाना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हमारे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो साध की शरणागति होना पड़ेगा। साध की शरणागति। अब साध कौन? जिन्होंने पूर्ण प्राप्ति की। और साध कपड़े पहने हुए को नहीं कहते हैं, जिन्होंने कपड़े पहने उनको साध नहीं कहते हैं, जिन्होंने प्राप्ति करी उनको साध बोला है श्री महाराज। और जिन गुरुदेव ने अपने को ज्ञान दिया, प्राप्ति करी, तो वो चीज की आगे फिर आगे बढ़ोतरी है। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, ब्रह्म तो बीज है, परमात्मा बीज है, और संसार रूपी वृक्ष है।
साधु जन फलताई, और साधु जन रूपी उसपे फल लगे हुए हैं। चर्चा रस अमृत भरे, बीजों फल के माई। कोई उस फल के निकट जाता है तो सबसे पहले तो क्या, एक तो रस भी मिलता है। कोई फल को खाता है तो उसमें रसदार मीठापन लगता है। ऐसे महापुरुषों की चर्चा अमृत से भरी हुई। और बीजों फल के माई, और परमात्मा, परमात्मा सब में मौजूद है। परमात्मा सब में मौजूद है, वह प्रकट किसमें है, संतों में। तो कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा अर्जुन से, कि तू भी वही है, मैं भी वही हूँ। तू भी 1000 जन्म लिए, मैंने भी 1000 जन्म लिए, पर मुझे ज्ञात है, तुझे ज्ञात नहीं। यानी कि उनमें परमात्मा प्रकट है, बस इतना ही अंतर है। उनमें प्रकट थे तो प्रकट तो अपने में भी होंगे। यदि अपन ऐसे चलेंगे तो अपने में भी प्रकट होंगे, अपने में भी प्रकट। अंतर इतना ही है कि उन्होंने प्रकट किया मेहनत करके, और अपन मेहनत नहीं करते। एक दूध से घी निकला हुआ तो घी अलग दिखता है, जो कभी खराब नहीं होगा। और एक दूध बार बार खराब हो जाएगा, फट जाएगा, सड़ जाएगा, उसकी अवधि है कि 24 घंटे बाद दूध खराब हो जाएगा। घी खराब नहीं होता है, पर निकला कहाँ से, दूध से है, तो वो प्रकट हो गया। घी उसको मथ मुथा के मेहनत करके प्रकट हो गया। ऐसे महापुरुषों में परमात्मा प्रकट हो गए, इसलिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। बाकी तो अपन फिर सड़ जाएंगे, एक अवधि है अपनी, उसके बाद मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर मरेंगे, फिर जिएंगे। इसलिए महापुरुष फरमारे, यदि मुक्त होना है तो चर्चा रस अमृत भरे, बीजों फल के माई। बीजों फल के माई नाही तरुवर में दर्शे। पूरे पेड़ को काट काट के कर दो, लेकिन बीज कहीं नजर नहीं आएगा। बीज कहाँ नजर आएगा, बीज फल में नजर आएगा। तो ऐसे परमात्मा को अपन पूरा सृष्टि को खोद डालो, कहीं नजर आने वाला नहीं। कहाँ प्रकट है परमात्मा, संतों में, महापुरुषों में। महापुरुषों में प्रकट हुए। फल की प्राप्ति भया ब्रह्म रस उभे जपर्शे, और फल की प्राप्ति होगी, और दोनों बात, परमात्मा भी मिलेंगे और उनका ज्ञान भी मिलेगा। दोनों चीजों का परछ नहीं आएगी। इसलिए रामचरण निज प्रीत कर, संत चरण लिपटाई। इसलिए निज प्रीति करो और संतों की शरणों में लिपटाओ, यानी कि उनकी शरणागति हो। ब्रह्म बीज जग वृक्ष है, साधु जन फलताई। जन्माणक बिरला कोई, महाकठिन कलिमाई। परख जहूरी को पड़े, दूजा को गमनाई। दूजा को गमनाई, ज्ञान गत ही अंधेरा। बिन करणी प्रकाश पिकट फोकट बहुतेरा। सारहार संसार को, तंदन धोके जाय। जन्माणक बिरला कोई, महाकठिन कलिमाई। जन्माणक बिरला कोई, महापुरुष। अब जो हीरे मोती जवाहरात पत्थर के जैसे होते हैं, हर कोई इनको जान नहीं सकता है, हर कोई इनको जान नहीं सकता है। तो इस कठिन कलयुग में वो तो है माणक के समान, लेकिन उस माणक की पहचान कौन करता है, कोई जोरी होता है। जोरी, कितने महापुरुष आए, कितने मीराबाई आई, कबीरदास जी आए, बुद्ध आए, महावीर आए, उनको किसी ने संसार ने जाना ही नहीं। कोई निकटतम थे, दादू जी थे, ये सब, इनको कोई निकटतम 1-2 शिष्य उनको जाने थे। अपने आप गुरुदेव यही फरमाते थे कि मेरे को कोई जानता थोड़े ना, कोई बोलते दादाजी, कोई बोलते काका जी, कोई बोलते नाना जी, लेकिन जानने वाला ही कोई 100 लोग मेरे यहाँ रहे, कोई 1-2 जानेगा तो जानेगा बस। कोई निकटतम से, बाकी तो साधारण समझते हैं, साधारण तो है, इसमें क्या है, जैसे अपन वैसे यही तो है, उसमें कोई अंतर नहीं, अंतर नहीं। कोई जहूरी होगी, परख जहूरी को पड़े, दूजा को गमना। दूसरे को नहीं पता चलेगा, कोई जोरी को पता चलेगा कि हाँ भाई ये विशेष बात है। बाकी तो अपने लिए सबके शब्द एक जैसे होते, कोई महापुरुष शब्द बोल रहे हैं और कोई दूसरा शब्द बोल रहे हैं, अपने को पता ही नहीं चलेगा। अपन एक जैसे नहीं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं, इतना तो बढ़िया बोल रहे, पर वो कोई विशेष को लगेगा भाई इनकी बातें टच हो रही, इनकी बात टच नहीं हो रही, कारण क्या है, कारण क्या, पर हर किसी को नहीं। बाकी तो अपन आ रहे, उठ के आते हैं, बैठते हैं और चलते बनते, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने लिए सब एक तराजू वाले, एक तराजू, वो तो कोई परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तो शब्दों का पता चलता है कि भाई ये शब्द तो दूसरे वाला बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन शब्द कैसे। ऐसे गुरुदेव अनुभव कराते हैं, ऐसे अनुभव कराते कि महापुरुषों का एक एक शब्द चोट पहुंचाता है, एक एक शब्द चोट पहुंचाएगा। जन्माणक बिरला कोई, महाकठिन कलिमाई। परख जहूरी को पड़े, दूजा को गमनाई। दूजा को गमनाई, ज्ञान गत ही अंधेरा। कारण क्या है कि उनके हृदय में अंधकार है,
उनके हृदय में अज्ञानता है, इसलिए वो शब्द उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो उनको पता ही नहीं चलता है। मैंने तो अपने जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण देखा, बाउसा के अलावा मेरे को किसी के कोई कितना ही लच्छेदार भाषा बोल देता था, मुझे अंदर मेरे जोड़ी नहीं थी, समझते नहीं थे, पर राम कृपा थी कि मुझे पता चलता है कि जो शब्द मुझे लगता था सब खाली है, फोकट है, कोई कितनी अच्छी भाषा बोलता था वो मेरे को असर होते ही नहीं थे। तुम बोलती ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता ही नहीं था, पर ये था कि मेरे कानों में वो शब्द मुझे सुहाते नहीं थे। मुझे लगता था कि क्यों इतने लच्छेदार भाषा, ऐसे सीधी सीधी भाषा में उनका सीधा सीधा शब्द, वो राम कृपा थी। बाकी तो क्या है, बाकी तो आप इतनी बढ़िया लच्छेदार, अपने को तो लच्छेदार भाषा सीखनी है, सीखो पर सीख नहीं आता, नहीं आता था, सुनने में ही नहीं आता, कान में ही नहीं जाते। तो अपन झोरी तो नहीं थे, पर राम कृपा थी क्या भाई ये जो शब्द है ये जरूर कोई प्राप्ति किए वाले, प्राप्ति किए वाला कोई साधारण भाषा बोलेगा तो भी जाएगी, और बिना प्राप्ति के कितना ही कथा भागवत तो कितनी सुना देगा, वो शब्द एक भी असर नहीं। पर वो राम कृपा से ही अपने को पता, बाकी नहीं पता चल, बाकी अपने लिए एक तरह कितना बढ़िया बोल रहे हैं, कितना बढ़िया महाराज बोल रहे हैं, अरे बोलने पर वो शब्द छू रहे हैं, छुएंगे तो असर आएगा। ऐसे महापुरुषों की विशेषता है कि दूजा को गमना, दूसरे को पता नहीं चलेगा, ज्ञान गत ही अंधेरा, बिन करणी प्रकाश, बिन करणी के प्रकाश है, करनी तो हुई नहीं, और चर्चा कर रहे हैं फिकट फोकट बहुतेरा, तो फोकती बातें हैं, तो वो फोकती बातें हैं। हार है सार हार संसार को तंदन दो के जाए, संसार का जितना भी सार है वो हार में चला गया, उनका तन और धन सब धोखे में जाएगा। जनमानक बिरला कोई महाकठिन कलिमाए, हानि वृद्धि जा मन मरण जग में जोड़ा दो, हर्ष शोक व्यापे नहीं भक्त को हावे। अगले जिज्ञासे की परिभाषा फरमा रहे, इसलिए उनके शब्द असर करते क्योंकि उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकल किया, उन्होंने इस बात को प्रैक्टिकल किया कि ये साध की परिभाषा है और अपने को भी जिज्ञासी बनना है। तो ये परिभाषा है कि हानि वृत्ति जामन मरण, संसार में दो धोखे जीव को बड़े जबरदस्त करते हैं, एक तो पति पत्नी में से कोई चला जाए सबसे बड़ी हानि, फिर और कोई जवान मौत हो जाती है तो दूसरी सबसे बड़ी हानि, तो ये तो जामन मरण। और हानि वृद्धि धंधे में ऊपर से नीचे, आर्थिक स्थिति में एकदम ऊपर से नीचे आ जाना, हाँ, या फिर वृद्धि हो गई तो नीचे से ऊपर चले जाना, नीचे से ऊपर चले जाना, ये दो झूले बड़े ये जीव को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये यदि धोखा हो गया तो फिर वो भक्ति से पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन महापुरुष उदाहरण दे रहे हैं कि इन दो परिस्थिति में हर्ष शोक व्यापे नहीं, यदि उसको हर्ष नहीं व्यापता है और शोक नहीं व्यापता है, न तो वो प्रसन्न होता है न वो दुखी होता है, ये दो चीजें नहीं हुई तो भक्त को हावे सोए, तो वो भक्त कहलाता है, तो वो भक्त कहलाता है, भगत उसको कहते हैं। ये दोनों चीजों का असर नहीं होना, न तो उसको अहंकार आता है न उसको दुख होता है, न अहंकार आता है न दुख होता है, दोनों में से दोनों बातें नहीं होगी। भक्त को हावे सोए धोए ममता को गारो, कारण क्या है कि ममता का गारा, अपन किसमें लिपते हैं, अपन ममता के गारे में लिपटे हुए हैं। उन्होंने ममता के गारे को धो दिया, महापुरुषों ने ममता को गारा बताया, वे अपने पे गारा लिपट गया, क्या शोभा दे रहा है, लेकिन अपने को तो शोभा दे रहा है, अपने को पता ही नहीं कि अपने गारा लिपटा है, अपने को पता ही नहीं है। वन वस्ती कहूँ रहो सो ही जन राम पियारो, लेकिन महापुरुष तो फरमा रहे कि जो जन है वो चाहे वन में रहे चाहे बस्ती में रहे, उनको तो राम ही प्यारा रहा, अपने को प्यारा संसार है। रामचरण ये धारणा कृपा बिना नहीं हो, पर ये धारणा महापुरुष हमारे महापुरुषों ने साधारण भाषा में बता दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बिना कृपा के नहीं होगा, ये बिना कृपा के नहीं होगा। हानि वृद्धि जामन मरण जग में जोड़ा दो, ज्ञान भक्ति में मन रंगे हो जो पट रख पकड़ेणी जरंग, उधो या उतरे नहीं उझोला होए न भंग। ज्ञान भक्ति में मन रंगे हो, महापुरुष हमारे जो पट पकड़ेणी रंग, कोई कपड़ा होता है ना उसको पक्के रंग में डाल दिया जाता है तो बस फिर वो फट जाता है, लेकिन वो रंग उतरता नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे किसी जीव का मन ज्ञान और भक्ति में लग गया तो फिर कैसे भी प्रकार का झोला आएगा वो उतरेगा नहीं, कितने ही दुख आ जाएंगे, कितने ही संकट आ जाएंगे, पर वो रंग उतरेगा नहीं, ये पहचान है।
ये अपन तो फट कच्चे हैं, अपन तो कच्चों से भी कच्चे हैं। सबसे पहले अपने यही रंग उतरता है, खाने पीने का किसी का नहीं उतरता है। कितना ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, कितना ही दुख हो जाए, बोले खाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, खा रहे हैं 2 रोटी, निभारी तो मत खाओ, और वहां खाते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि लेकिन जो पक्का रंग है फिर वो झोलों का असर नहीं होता है। वो झोलों का असर उधोया उतरे नहीं, वो झोला होए न भंग, वो झोला होए न भंग, रंग जो लगे करारो, करारा रंग लग गया, इसलिए वो उतरता नहीं है। हानि वृद्धि की बार एक रस राम पियारो, हानि की वृद्धि है। उस समय मात्र जीव जो पक्के भगत हैं वो एक रस में रहे, जो जन है वो एक रस में रहते, उनको तो मात्र राम प्यारा है, मात्र राम प्यारा है, उनके लिए राम जी है। अपन तो बात बात में निरखते रहते, बात बात में पास कुछ नहीं। गुरुदेव फरमाते 10,000 की साड़ी पहनी तो भी एक बार सुबह से शाम पहन लो, निरखो मत अहंकार। 400 की साड़ी पहनी तो भी सुबह से शाम पहने रहो, निरखो मत बार बार कि ये अच्छी के, ये अच्छी के, 10 से तो पूछ लो, 10 से ये कर लो, और उसको दिन भर नहीं रखते हैं और बदलते हैं और कर रहे हैं। तो सोचो मीराबाई जैसा अपने को दिया होता तो अपन किसी को गांठते ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा तुम मीराबाई लायक नहीं है, तुमको देना ही नहीं है। कहा उनको, कहा अपने को, इसलिए परमात्मा बोलता भाई जो जैसा है उसको वैसे लक्षण के अनुसार अपने को रखा हुआ है, लक्षण के अनुसार। तो महापुरुष फरमा रहे हैं हानि वृद्धि की बार एक रस राम प्यारो, हानियों की वृद्धि हो, कोई भी ऊंची स्थितियों के नीचे उनके लिए तो एक राम प्यारे रहे। राजा जनक राज्य में रहते हुए भी उन्होंने राज्य में लिप्पाए माननी, एकमात्र राम प्यारे, रामचरण वेशो भई सत्संगी सत्संग, ऐसे सत्संगी सत्संग में शोभा देते हैं, ऐसे सत्संगी तब अपना सत्संग आना शोभा देगा। बाकी तो है जैसे के जैसे, ज्ञान भक्ति में मन रंग्यो जो पट पकड़ेणी रंग, विष मारे जावे पिबक अनहरे प्राण की पीर, अग्नि जलावे क्षय करे तप्ति बुझावे नीर, ये स्वभाव है। विष मारे जावे पिबक, महापुरुष मारे विष, जो भी उसको पिएगा, विष का स्वभाव क्या है, मार देना, ये जहर का स्वभाव है कि वो मार देगा। हरे अन्न हरे प्राण की पीर, अन्न का स्वभाव क्या है कि खाने पे वो भूख मिटा देगा, अन्न का स्वभाव है। अग्नि जलावे क्षय करे, अग्नि का स्वभाव है कि वो जला देती है। अग्नि का वो ये नहीं देखती कि मैं इनके, ये मेरा मालिक है, इसने मेरे को रखा, इसने जलाया, अग्नि का काम तो जलाना है। अग्नि कभी ये देखती नहीं है कि एक है कौन, उसका काम तो जलाना है। यूं तप्ति बुझावे नीर, पानी का काम प्यास बुझाना, वे नहीं देखता है कौन सी जाति का है, मैं पानी कहाँ का हूँ, मैं कैसा हूँ, वो तो खाली प्यास बुझाने का काम करता है। पानी प्यास बुझाने का, तप्ति बुझावे नीर भक्ति भय भरम मिटावे, ऐसे महापुरुष हमारे भक्ति का स्वभाव क्या है, भक्ति है, बोले हम भक्ति करते तो 2 चीज खत्म होने की, भय और भरम। भरम है और भरमों की बातें तो समझ जाओ, उन पे वाणी जी का कोई असर नहीं। सत्संग तो आ रहे जा रहे हैं, लेकिन सब थोड़ी देर में उनकी बातों से पता चलता है कि ओहो इतने भ्रम है अंदर। और भय है जाके जहाँ, जब बुद्धि का पता कब चलता है, जब बातें करने से, ओहो इनकी तो बुद्धि ऐसी है, तो बहुत आगे की बात है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि भक्ति की क्या पहचान है कि भय और भरम दोनों चीजें चली जाती है। भय नहीं सताता है कि अब हमारा क्या होगा, किसी का कुछ नहीं होगा, राम जी सब करने वाले। राम जी कभी किसी को भूखा सुलाते नहीं, भूखा उठाते हैं, भूखा सुलाते नहीं है, लेकिन अपने को इसका विश्वास नहीं। कारण क्या है कि अपन ने कभी राम को भजा ही नहीं, कभी उन पे विश्वास किया ही नहीं। तो भक्ति की पहचान है भय और भरम मिटाना। शस्त्र नामे एक घाव उन्मान करावे, भाई शस्त्र किसको कहते हैं कि सामने वाले में घाव पैदा करे। तीर चलाया और गोठा था तो क्या वो तीर था, उसको बोलेंगे तीर था क्या? बंदूक है और गोली से सामने वाला मरा तब तो बंदूक खेल, तब वो बंदूक खेल। ऐसे महापुरुष हमारे शस्त्र नामे के पर घाव उन्मान करावे, जो सोचा वैसा घाव पैदा करे तब तो शस्त्र कहलाता है। जामे गुण बरते नहीं तो खोटा खिल बतते, जिसमें गुण नहीं है तो उनको खोटा बोला। अरे तीर कैसा निकला, खोटा निकला, बम कैसा निकला, कुछ से निकला, किसी को मारा ही नहीं, कोई फटा ही नहीं। तो महापुरुष हमारे ऐसे भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति सही कौन सी है? भक्ति वही सही है जो भय और भरम को खत्म कर दे, उसको भक्ति। अपन चाहे 24 घंटे पाठ करो ना,
बोले हम तो 24 घंटे पाठ करते। कोई बच्चा है 24 घंटे पढ़ रहा है, 24 घंटे दिन भर, बोले मैं तो पढ़ता हूँ। तो उसका पता कब परीक्षा में फेल हो रहा है। अब परीक्षा में फेल हो रहा है तो बोले तू पढ़ता क्या रहता है, तेरा पढ़ने का मतलब क्या है। बोले हम 24 घंटे, किसी के आंखों में बोले हर बात में दुखी हो जाते हैं, दुखी। बोले नहीं हम तो करते तो बहुत है, करते तो बहुत है। इसका मतलब कि सही दिशा नहीं। वो सही दिशा, सही भक्ति कौन सी है? पहली पहचान जो भय को खत्म करा दे, जो भरम को खत्म करा दे। जा में गुण बरते, यदि वो गुण नहीं है तो खोटा खिल बततीर, विष मारे जावे पिवक अनहरे प्राण की पीर। दास होई सेवा करे फल कछु बन से नाय, अपनो तन मन अरप के ममत कहूँ नहीं जान, ममत कहूँ नहीं मान। दास होए सेवा करे फल कछु बन से नाय, दास होके सेवा करे तो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करे, फल की इच्छा नहीं करे। अपनो तन मन अर्प के ममत कहूँ नहीं माय, अपना तन मन अर्पण करे और किसी प्रकार की कोई मन में ममता नहीं हो। ममत कहूँ नहीं माय, अनन्य चरणा सो लागो, अनन्य चरण उनके समर्पित रहे। एक बार एक एक कुसुम आन दिशि भरम जो भागो, एक एक कुसुम। सुरता कैसी कितनी है अपनी? एक है। अब अपनी सुरता, अभी अपन बैठे बोले इतने विचार क्योंकि संसार में तो राम जी के नहीं जाएगी, और राम जी के है तो संसार में नहीं जाएगी। तो एक कौन? परमात्मा। सुरता कौन? एक। एक एक को सौंपना है। मन कौन? एक। मन कितने? एक। भाई मन नहीं लगता तो मन से बेचे में 2-3 मन होते तो एक राम जी में लगा देते, एक संसार में लगा देते, पर मन एक है। एक मान एक राम को सौंपना है, एक एक को एक मन एक राम को सौंपना है। आन दिशि भरम ज्यों भागो, आन दिशा और भरम से मन को भगाना है और एक को सौंपना है। रामचरण तब दास की आशनाश दर्शाए। भाई जिधर आशा वहाँ बासा। महापुरुष हमारे राम जी में आशा करेंगे तो बासा राम जी में होगा, संसार में आशा करेंगे तो बासा संसार में होगा। तो दास की आशा का फिर नाश हो जाएगा, संसार की आशा का नाश हो जाएगा, फिर राम जी की आशा बनेगी। एक एक को सौंप दिया तो एक एक को सौंप दिया। दास होई सेवा करे फल कछु बन से नाय, सेवा कर फल बंचवे सो सब बाड़े ती जान, करत मजूरी मांग ले तब दास पणा की हान। सेवा कर फल बंचवे सो सब बाड़े ती जान। सेवा की, बोले भजन हमने आज आपका 1 घंटा भजन किया, हमारा ये काम पूरा करो। तो मजदूर हो गए कि हमने आपके यहाँ दानगी करी थी, हमारा का भुगतान करो। तो महापुरुष हमारे वो भाड़े पी हो गया। करत मजूरी मांग ले तब दास पणा की हान, करके मजदूरी मांग ली तो दास पणे की हान। दास पणा खत्म है तो दास पणा की हान मान यूं हृदय धारो। महापुरुष ने तो ऐसी भक्ति करी, उन्होंने राम जी को भी नहीं कहा हमको आपकी कोई आवश्यकता नहीं, हमको तो बस हमारा भजन करना है। खड़े भी हो गए तो आप इसका कष्ट मत उठाओ, आपको कष्ट उठाना हम ऐसा काम ही नहीं करें कि आपको हमारे सामने मौजूद होना पड़े। ऐसे महापुरुष की तो वो चीज करती रही कि आपको जहाँ पर तकलीफ उठानी पड़े हमारे कारण, तो हमारी भक्ति को धिक्कार है। तो उन्होंने तो ऐसा कभी उनको बोला ही नहीं कि आप हमारे सामने भी आओ कि कुछ करो। गोपियों ने तो अपने को यही तो बताया। कृष्ण कितनी बार जाने के बाद निकल गए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वृंदावन के अंदर आओ, नहीं, बोले हमारे साथ है। उन्होंने कभी कोई इच्छा जाहिर की नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक में हो गए, एक एक को सौंप दिया। तब दास पणा की हान मान यूं हृदय दारो। इस बात को पक्का धारण कर लो। स्कंद 7वें माई साथ प्रहलाद विचारो। भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की साखी पे विचार कर लो। प्रहलाद जी ने एक 5 साल की उम्र में एक शब्द नहीं मांगा, राम एक शब्द नहीं मांगा। उन्होंने एक भी महापुरुष हमारे हैं, कितनी कम उम्र थी पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने ये मुंह से निकला कि मेरे को ऐसे पिता क्यों दिए, ऐसे कुल में। अपन तो रोज रोज कह देते हे राम जी ऐसा घर क्यों दिया, हे राम जी ऐसा क्यों दिया, रोज राम जी को अपन घसोड़ देते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मुझे आसुरी वंश में क्यों दिया, आसुरी वंश राक्षस योनि में आके उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, कभी शिकायत नहीं करी कि आपने ऐसा। अपन हे राम तूने ऐसा क्यों कर दिया, हे राम तूने। इसका 7वां माँ अपने तो कपड़े भी गीले हो जाए, हे राम जी अभी कहाँ बारिश दे दी कपड़े, हम तो कथा सुनने गए तो पीछे कपड़े गीले हो गए, ऐसी क्या कथा। उसने 4 बार उसको सुना देते, उनको 4 बार सुना दे।
कि हम तो गए इस भरोसे थे और तो हमारे कपड़ों की रक्षा करता। अपन अपनी सोच ही ऐसी, अपन कहाँ के कहाँ राष्ट्रपति और कहाँ नालियां उनकी बराबरी कर डालते, उनकी बराबरी। स्कंद सातवां माई साख प्रहलाद विचारो, रामचरण तुच्छ आश दर सुख पद नहीं पिछाण। तुच्छ आशा के कारण अपने को सुख पद की पहचान, उस सुख पद की पहचाननी है। सेवा कर फल बंश वे तो सब बाड़े पी जान, आशिकी निज आशिकी तब महबूबा की महर। आशिक आशा आन करे तो महर सू, तो होई महर सू कहर। आशिकी निज आशिकी, परमात्मा अपने अंदर की आशिकी देखता है कि अपने अंदर प्रेम कैसा है, तब वो महबूब महर करता है। तब वो महबूब महापुरुष हमारे जिससे प्रेम किया जाता है उसको महबूब कहते, तब उसकी मेहरबानी होती। ऐसी आशिकी अपने में, जैसी संसार के प्रति आशिकी। अभी अपने सुरता में सारा घर का काम तो अपन ऐसे फ्रेश हो जाएंगे जोड़े, क्योंकि अपने आशिकी जाए वहाँ प्रेम होगा, सीधी सीधी भाषा है। तो यदि परमात्मा के प्रति प्रेम है तो उनकी मेहर होगी। आशिका आशा अंतरे, और आशिक की आशा में अंतर है तो होई महर सुकहर, तो महर नहीं होगी, उल्टा होगा। होई महर सुकहर उभय आशिक में जानो। दोनों बातें देखो कि अपने को राम जी की कृपा चाहिए कि अपने को कुकृपा चाहिए। तो अपने को कृपा चाहिए तो इनसे प्रेम करेंगे तो कृपा होगी। बाकी तो प्रतिपालना तो चीटी और मकोड़े और इनकी भी कर रहा है, अपनी भी करेगा, लेकिन वो मेहर नहीं होगी। दर्पण में क्या दोष आप ही लोयण काणो, अपनी आंखें काणी है तो कांच में क्या दोष है। कांच में तो चेहरा दिख रहे, बोले हमारी आंख को काणा दिखा रहा है, यही आंख अपने मुंह पे कालीमा लगी है तो उसमें दर्पण को क्या दोष है। ऐसे राम जी को क्या दोष है, दोष तो दास में है। दास में तो होई क्या सुमेहर उभय आशिक में जानो। राम चरण बूढ़ो तिरो दरिया एक कुल है, चाहे बूढ़ो चाहे तिरो, दरिया एक कुल है। दरिया की तो लहर एक जैसी, वही लहर तो डुबा देती है और वही लहर सिरा देती है। अब कला अपने हाथ में, दरिया को कोई दोष नहीं, दरिया को कोई दोष नहीं, ऐसे राम जी को कोई दोष नहीं। अपने को ही अपन को तिरना है भव सागर से या अपने को डूबना है, उन्होंने दोनों रास्ते बता दिए, महापुरुषों ने दोनों रास्ते देख ले। अब तू एक रास्ता तेरे अनुसार पकड़ ले। आशिकी निज आशिकी तब महबूबा की मेहर, लख आशिकी आशिकी प्रसन्न भय महबूब। अण होती होती करी खाना खाए खूब। लख आशिकी आशिकी, आशिकी आशिकी देखी और दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, दुर्योधन का और विदुर जी के केले के छिलके खाए, विदुर जी के केले के छिलके खाए। उन्होंने देखा कि कहाँ पर है तो उन्होंने आशिकी देखी और प्रसन्न हुए। अण होती होती करी, कौन छिलके खाता है, छिलके कौन खाता है, पर उन्होंने छिलके खा लिए, पर उन्होंने छिलके खा लिए। खाना खाए खूब, उन्होंने क्यों, उन्होंने दिया और वो ले लिया। अण होती बात को होती कर दिया, खाना खाए खूब। बात ये छिपी न छाने, ये बात छिपी हुई है पर अपन खाली उसको सुन के खुश है, देखा ऐसा किया, देखा ऐसा किया, देखा भी तुझ भी किया, पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं। तो अपन ऐसा याद कर रहे हैं कि अपने आए या अपने घट में विराजे। दूध पियो पाखाण राव राणा सब जाने, नामदेव जी ने लख आशिकी आशिकी प्रसन्न भय महबूब। अण होती होती करी खाना खाए खूब। रामचरण अब ना पीवे दोई माही एक डूब। अब क्यों नहीं पी रहे हैं, क्योंकि दोनों में से एक जो है वो सच नहीं है, तो इसका मतलब दास की कमी है। लख आशिकी आशिकी प्रसन्न भय महबूब। ऐसे परमात्मा दास की दासगी देख के प्रसन्न होते हैं। राम राम जी राम।